Hello students, this is Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta। तो आज का जो सेशन है आपका, हमने बात की थी जैसे शेड्यूलिंग चल रही है, आज आपकी हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन की सेकंड क्लास है। तो ये जो क्लास है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पिछला सेशन, वो ज़रूर देखें। तो ये प्रीवियस सेक्शंस है, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स पीछे आए हुए हैं उनसे हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। पहले हम इनका सेशन डील करेंगे एंड लेटर ऑन फिर हम और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल हो। Which was the principal item of food of the people in Indus Valley? सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? हमने पिछले सेशन में भी किया था। ये एक और पेपर में, ये क्लैरिकल के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, जो पिछली बार क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ द फूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंडस वैली है, पेन, लेट मी चेक द पेन फर्स्ट। ये जो आपकी इंडस वैली है, ठीक है, कल भी मैंने बताया था 2500 से 1750 बीसी तक दो साइट्स मेजर थी, हड़प्पन और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये 1921 में दयाराम साहनी और ये 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। इसके साथ और भी साइट्स हैं, जैसे आपको काली बंगन, ठीक है, इट्स फेमस फॉर फायर अल्टर्स एंड ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, लोदल जो है दैट इज द डॉकयार्ड। ढोलावीरा एक जगह है, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये ढोलावीरा किसके लिए फेमस है? दैट इज फॉर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसके मूल आइटम्स क्या क्या खाते थे? देखिए, ये जो भी खाते थे और वीट भी खाते थे। इनकी जो मेन फूड आइटम्स थी दैट इज बेसिकली अ बार्ले एज वेल एज वीट। तो अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दी गई हैं, आप किसी पे भी टिक लगाओगे तो इस पे सही है, पर दोनों आएंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू बार्ले एंड सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू वीट, तो ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग वेदा कंटेन्स हाइम्स इन द ऑनर ऑफ द गॉड्स, yajnas to be performed, rituals to be adopted by the people and history of the Vedic period। ऋग्वेद में क्या आता है? फिर से ये क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो यही आता है, ओल्डेस्ट वेद, फर्स्ट वेद, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं और हम नॉर्मली कई बार गलत करके आते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हमारा पहला वेद है जिसके अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल्स हैं। कितने हाइम्स हैं? ये हैं। ये किसको बताता है? ये नॉलेज को बताता है, नॉलेज। तो ऋग्वेद क्या कंटेन करता है? रिचुअल्स। देखिए, दो तरह के, अब जैसे इसमें और भी वेद हैं। सामवेद क्या बताता है? मेलेडीज। आपके यजुर्वेद बताता है सेक्रीफाइसेस, और अथर्ववेद बताता है आपके मैजिकल रिचुअल्स। तो यजनास टू बी परफॉर्म्ड, रिचुअल्स टू बी अडॉप्टेड बाय द पीपल, यजुर्वेद में होता है। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है? हाइम्स। एक और क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली किया था कि गायत्री मंत्र किस में आता है, तो ये भी याद रखना, ये किस में आता है? आपका ऋग्वेद में। कई क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, बिम्बिसरा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये मैंने जान के नहीं, दूसरे पेपर में आया था वो क्वेश्चन है। अंगा, ऑप्शंस भी देख लीजिए, आप मैच कर सकते हैं। अंगा, गिरिव्राज, हर्यंका या फिर मौर्यन। तो मौर्यन डायनेस्टी 322 में आई। चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर। विष्णुगुप्त इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनके गुरु थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। मैग्नेथीज जो था वो यहाँ पे आया था, जिसने इंडिका लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर जो थे, उनका उन्होंने भेजा था, वो इनका राजदूत था। ठीक है,
उसके बाद अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज अशोका। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी पूछा जाता है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, जो 322 से 185 BC तक आपका मॉडर्न पीरियड रहा है। उसके बाद किसने आया था, जो उनका गवर्नर था, बृहद्रथ का जो गवर्नर या मॉडर्न डायनेस्टी का जो गवर्नर था, उसने जो है इनको हराया था। और उसके बाद पुष्य जैसे बोलते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, उसका आया था कि पुष्यभित शुंगा ने जो है इनको हराया था और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई थी। तो ये नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या रही है, पाटलिपुत्र। अंगा, अंगा की जो कैपिटल है ये जनपद है, तो इट इज बिलोंग्स टू चंपा। अंगा की कैपिटल, महाजनपद याद कर लेना क्योंकि जनपद की कैपिटल्स जरूर पूछी जाती है। गिरिव्रज, गिरिव्रज का दूसरा नाम था मगध या इसको राजगिरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिंबिसरा किसका था, हरियाणक डायनेस्टी, जो कहां से कब तक चली, 412 तक। देखिए बिंबिसरा को ने जो है, एक और क्वेश्चन आता है कि इसने अवंती में जीविका को भेजा था, किसके लिए, प्रद्योत के ट्रीटमेंट के लिए। अवंती में किस राजा की ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसरा ने जीविका को भेजा था, वो था प्रद्योत। तो बिंबिसरा ने जो है अपनी कैपिटल किसको रखा था, राजगिरी को रखा था। राजगिरी पोर्ट बनाया था अजातशत्रु ने, और उदयन ने जो बनाया था वो राजगिरी से पाटलिपुत्र की थी उदयन ने। तो हरियाणा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिंबिसरा, जिसने मगध एम्पायर की पूरी तरह से सेटअप किसके टाइम पे आया था, बिंबिसरा के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23rd तीरंदकार वॉर्स। देखिए 24 जैन धर्म के या महावीर के 24 तीरंदकार थे, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो 23rd पूछा गया, पहले एक क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं। 23rd का बहुत बार पूछा गया, फर्स्ट तीरंदकार का पूछा गया, लास्ट तीरंदकार का पूछा गया, ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। जैनिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 23rd तीरंदकार वॉज पूछा है। देखिए ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट, और ऋषभ देव को जो है, ऋषभ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए बुल। इसको क्या कैसे दिखाते हैं, सधर्म नहीं है। पार्श्व या महावीर, महावीर इज द 24th तीरंदकार, जिसको लॉयन बोलते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है, इनका डेथ भी पार्श्वनाथ हिल में हुई थी, ये 24th आपके तीरंदकार है। और अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें, पार्श्व, इनको बोलते हैं सरपेंट। ये क्या थे आपके, सरपेंट। इन्होंने अपनी लाइफ जो है एज ए हर्मिट जी है। इनकी 4 टीचिंग्स थी, असत्य, अहिंसा, सत्य और इसकी अपभ्रंश, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें जैनिज्म ने एक और इंट्रोड्यूस किया था, 5वां जो टीचिंग थी उसकी थी वो ब्रह्मचर्या थी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीरंदकार। अगर 24th पूछा जाए तो महावीर, फर्स्ट पूछा जाए तो ऋषभ देव। आई होप कि यहाँ तक आपको स्लाइड क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर स्क्रीन में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन लीजिए अगर आपको स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, पहला मुस्लिम हमलावर भारत में कौन आया था, चंगेज खान, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो अगर बताया जाए कि पहला मुस्लिम कब आया था, 712 में आया था एडी। फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर इन इंडिया इज मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अगर हम चंगेज खान की बात करें, ही वॉज अ मंगोल शासक, जो किसके टाइम पे आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, ठीक है। मंगोल्स को किसने, चंगेज खान को किसने हराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और जब इन्होंने मंगोल्स को हराया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई चीज जगह बनाई थी जिसको बोलते हैं सिरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हराया था तो उस टाइम पे उसने नई जगह कौन सी बनाई, सिरी बनाई। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात, तो पहला मुस्लिम कौन आया था,
आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें मोहम्मद गौरी, कल भी हमने किया था कि जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने बैटल ऑफ तराइन 91 और 92 यानी 1191 एंड 92 में जो बैटल ऑफ तराइन दो हुई थी, किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने वो बैटल्स जीती और उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने किसको अपना स्लेव बनाया? जो उनका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपनी भारत देकर वो वापस चला गया था। तो ये नहीं है, इन्होंने जो है ये गौरी जो था ये मुस्लिम, पहली बार मुस्लिम धर्म किसके टाइम पे आया था? गौरी के टाइम पे पहली बार इंडिया में मुस्लिम का राज्य कब बना था? फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मुस्लिम इन रिलीजन इन इंडिया, या पहली बार मुस्लिम का शासक वो आया था गौरी के टाइम पे। और इनकी डेट्स मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि डेट्स में कंफ्यूजन होती है। 1175 से लेकर 1206, तो आपको पता है 1206 से आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई थी। अब आता है मोहम्मद गजनवी। आप सबसे बड़ी चीज, मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत को लूटा? 17 टाइम्स, 17 टाइम्स। लास्ट एक्सपीडिशन वॉज सोमनाथ। कांगड़ा को भी लूटा था, नगरकोट, किस मंदिर को? ब्रजेश्वरी मंदिर को। तो ये जो था आपका मोहम्मद कौन है ये तुर्क इन्वेजन, ये शुरू हुई थी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, 998 से लेकर 1030 तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो था आपका मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इन इंडिया। नरोज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नरोज परिवर्तित किया गया था किसके द्वारा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है क्वार्चिल एक्सपीडिशन, आपका टोकन करेंसी इन्होंने चलाया, दौलताबाद कैपिटल इन्होंने बनाई। मोहम्मद एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दैट इज दीवाने कोही, किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको वाइजेस्ट मूर्ख या वाइजेस्ट जैसे बोलते हैं ना फुलिश राजा, मूर्ख राजा किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है ये स्लेव डायनेस्टी के थे। अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी के ये जो रूलर थे इन्होंने सबसे पहले कुतुब मीनार की कंप्लीशन करवाई। नेक्स्ट इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें तो इक्ता प्रथा इन्होंने चलाई, चहलगामी इन्होंने चलाया, टंका एंड जीतल, टंका इज फॉर सिल्वर, जीतल इज फॉर कॉपर, इन्होंने शुरू किए। इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान ने मंगोल्स का अटैक हुआ, तो ये सारी चीजें जो थी इल्तुतमिश के टाइम पे हुई। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डिनेंसेस चलाए, दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम इन्होंने चलाए। अब इक्ता प्रथा को बंद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाए दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारी चीजें किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कई क्वेश्चन आते हैं, पहला अलाए दरवाजा किसने बनाया? सीरी कब बनाया था? जब उन्होंने मंगोल्स को हराया था। इक्ता प्रथा किसने बंद की? अलाउद्दीन खिलजी ने। शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने। अगर हम बात करें आपकी अलाउद्दीन खिलजी की, तो मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम किसने चलाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने कैश देना शुरू, सैलरी जो है वो कैश की तरह शुरू की। और अगर हम और चीज बात करें तो इनका मेन जो था, इन्होंने दाग एंड छेरा ये प्रथाएं इन्होंने चलाई। तो आपका क्वेश्चन था नरोज किसने शुरू किया? बलबन, इसने पेबोज प्रथा चलाई। और किंग्समैन नो किनशिप प्रथा इन्होंने चलाई। नरोज बलबन ने चलाया था। और बलबन ने चहलगामी यानी चालीसा जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी वो बलबन ने बंद की थी। और इसने एक और चीज चलाई थी, मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था इसका दीवाने अर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद whom did अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। एक हुई थी 1526, एक हुई थी 1556 और एक हुई थी 1761। 1526 में हुई थी बाबर और लोधी के बीच।
तभी जाकर मुगल साम्राज्य आया था। 1556 और 1761, 1761 हुई थी अफगान के जो राजा थे अब्दुल दुरानी या अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं, और दुरानी और मराठास के बीच, ठीक है। 1556 की लड़ाई, यहाँ पे पूछा अकबर, अकबर ने नहीं लड़ी थी, अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने, पर ज्यादातर हम बोलते हैं अकबर ने लड़ी थी। अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने। बैराम खान और किसके बीच में हुई थी? हेमू के बीच। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पहली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तीसरी। मैंने डेट बता दी आपको 1761। तो आंसर इज हेमू, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट अपोस्टल ऑफ द सिख? सिखों में सबसे लास्ट गुरु कौन था? गुरु नानक देव, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, मेन गुरु, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर का बेटा, गुरु तेग बहादुर वॉज द 9th गुरु, जिनको किसने मारा था? औरंगजेब ने, ठीक है, तो ये नहीं है। गुरु अर्जुन देव वॉज द 6th गुरु, और गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब और आदि ग्रंथ इन्होंने शुरू किया। और सुखमनी साहिब किसने शुरू की थी? गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिख। सिखों के लास्ट सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आपको पता है ये हिमाचल भी आए थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखी, हिमाचल में रहे, पौंटा साहिब में जाकर इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब लिखी। तो 10th गुरु जो थे, अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने मुगल्स के साथ लड़ाई भी की थी। तो गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिख, ठीक है। शिवाजी कैपिटल वॉज, शिवाजी की कैपिटल, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा साम्राज्य। तो पूना, रायगढ़, पनहाला, या फिर कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं तो है नहीं, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, क्योंकि मराठास का तो अगर देखा जाए, इनको जो है मराठा शिवाजी को एक छत्रपति की उपाधि दी गई है, एक हरदेव धर्म कोष्टक, मतलब प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुइज्म इनको कहा गया है। अगर देखा जाए, जब इनका जन्म हुआ था तो जो इनके फादर थे उनसे इनको जागीर में पूना मिला है। जागीर में फादर से इनको क्या मिला? पूना। कब मिला था? आफ्टर द डेथ 1637 में। मतलब पूना जो है उनको शिवाजी को जागीर में मिला था फ्रॉम हिज फादर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। पनहला में इन्होंने फोर्ट बनाया है, ठीक है। पनहला में जो है इन्होंने कनकर्ड किया था 1659 में। तो आंसर इज रायगढ़। रायगढ़ को इन्होंने कैपिटल बनाया, कब बनाया था? 1674 में, ये याद रखना। रायगढ़ को कैपिटल कब बनाया? 1674 में। 1637 में इन्होंने पूना इनको जागीर में मिली, और 1659 में इन्होंने सबसे कई फोर्ट्स पे कैप्चर किया, पर पनहला में भी इन्होंने कैप्चर किया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिक, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज तो है नहीं, ठीक है। कैनिंग, पहले कैनिंग से शुरू करते हैं। इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है, इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल भी इंडिया के, और फर्स्ट उसके बाद वाइसराय बन गए। तो वाइसराय जो थे ये कब बने थे? कैनिंग आपके फर्स्ट वाइसराय ये बने थे आपके 1861, जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें जो है गवर्नर जनरल्स की जगह क्या चेंज कर दिया गया? वाइसराय, ठीक है, तो ये नहीं है। विलियम बेंटिक was the first governor general of India.
इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ वो है विलियम बेंटिक। तो क्या आएगा आपका आंसर? विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाता पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन इट इज वॉरेन हेस्टिंग। अब क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव। जब रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में, उस एक्ट के दौरान जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर आपका एक और एक्ट आया जिसमें 1833 का एक्ट आया, जिसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहला कौन बना? विलियम बेंटिक। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया को वाइस राय में कन्वर्ट किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जिसमें आपका कैनिंग को जो है वाइस राय बनाया गया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें पुलिस पेनल कॉड्स कई चीज़ें जो हैं कैनिंग के टाइम पे शुरू की गई। तो आंसर इज आपका विलियम बेंटिक। देखिए जब बंगाल पूछा जाता तो वॉरेन हेस्टिंग होता। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग, कि जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है मतलब हड़प्पा कालीन स्थलों की अधिकांश संघनता किसके किनारे पाई गई है? मतलब सबसे ज्यादा हड़प्पा कब फाउंड हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, डी.आर. साहनी ने। किसकी साइट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग रावी, सतलुज, इंडस या आपकी घाघर। अगर रावी को बोला जाए, देखिए लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इज इंडस, तो ये नहीं है। निकलती कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इंडस को सप्त सिंधु भी बोलते हैं, उसी की ये ट्रिब्यूटरीज है रावी और सतलुज। सतलुज को शताद्रु भी बोलते हैं, ये भी आपकी तिब्बत से निकल के किन्नौर में सबसे पहले आती है। रावी जिसको लाइफ लाइन ऑफ लाहौर, रिवर कहाँ की है? ये लाहौर की है, और इस पे एक थीन डैम भी बना है। तो जो मेजर कंसंट्रेशन है हड़प्पन साइट्स की, वो कहाँ पे मिली? घाघर हकरा रिवर पे, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दिस इज अ पेरिनियल रिवर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर होगा घाघर हकरा। द जातका टेल्स डील्स विद द स्टोरीज अबाउट द टाइम ऑफ, जातक कथाएं किसके समय के बारे में कहानियों से संबंधित है? देखिए जो जातक टेल्स हैं ये किस स्क्रिप्ट में आती हैं? पाली स्क्रिप्ट में। तो जातक जो है महावीरा की जो टेल्स हैं वो हैं अगमास। ये भी आता है क्वेश्चन कि महावीरा के जो टेक्स्ट हैं वो क्या हैं? अगमास। और किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में। ठीक है, अलेक्जेंडर कब आया था? 326 में आया था, 323 में ये वापस चला गया था। ठीक है, इसने पोरस के साथ लड़ाई की थी और 323 में ब्यास तक पहुंचने के बाद ये वापस चला गया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, उसके बाद जो जातकाएं कथाएं हैं वो किसकी हैं? बौद्ध की, बुद्धिज्म के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज, देखिए महावीरा के अगमास के टेक्स्ट के बारे में भी किस लैंग्वेज में लिखे हैं? प्राकृत। जितने भी टेक्स्ट हैं आपके जातकास वो पाली या संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द जैन सिस्टम ऑफ थॉट क्लोजली रिजेंबल्स ऑफ, चिंतन की जैन व्यवस्था निकट रूप से किसके दृश्य को बताती है? समख्या, विशिष्टा, वेदांता या योगचरा। योगचार होता है योगा के बारे में बताना, वेदांतास एंड ऑफ द वेदांतास। ठीक है, या समख्या, तो ये बताती है समख्या के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में बताती है? समख्या के बारे में। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी?
सातवाहना की जो कैपिटल थी उसको बोलते हैं पठान, ठीक है। तो फाउंडर कौन था? पुलमाई। पुलमाई वॉज द रूलर। श्री पुलमाई जो था ये एक रूलर था, इसको हम बोल सकते हैं पुलमाई जो था, इसका जो रूलर था जिसने कैपिटल की थी पठान। श्री सातकर्णी नहीं, आंसर इज सिमुका। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। हाला जिसने गुनादिया लिखी थी। अगर देखा जाए गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसको अविंध्या अधिपति भी कहा जाता है, ये क्वेश्चंस भी आए थे, कल हमने किया था। गौतमी सातकर्णी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? विंध्या अधिपति, ठीक है। हाला जो है वो 17th रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्ट्रॉव टू मेक मोनार्की हेरिडिटरी? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रणय लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको लकबख्श भी कहते हैं, ठीक है, जिसने स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के फाउंडर, और सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लकबख्श जिसने कुतुब मीनार बनाया था। इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था, राइट। और अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो मैंने अभी बताया इक्ता प्रथा, चहलगामी, चंगेज खान ने इसके टाइम पे अटैक किया था। उसके बाद आता है रजिया सुल्तान, फर्स्ट फीमेल। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने वाली पहली फीमेल कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसने सिर्फ 4 साल काम किया, 1236 से 40 तक। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। बेटा भी था रुकनुद्दीन, पर वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान को जो है गद्दी पे बिठा दिया। फर्स्ट फीमेल टू अटेन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये क्वेश्चन आता है, तो आंसर इज रजिया सुल्तान। तो मोनार्की जो है वो किसने ली थी? बलबन, दैट इज घियासुद्दीन बलबन। तो इसने एक प्रथा जो है आपकी पेबोल्स इसने शुरू किया। इसकी जो प्रथा थी वो थी किंग्समैन नो किंगशिप, ठीक है। और अगर हम बात की जाए बलबन की, तो बलबन ने जो है आपका दीवाने अर्ज शुरू किया, चहलगामी इन्होंने खत्म की। तो इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे हम बार बार जब इनको रिपीट करेंगे तो आपको आगे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूतम? मेघदूत किसने लिखी है? विष्णु शर्मा, बाण भट्ट, विशाखा दत्त या कालिदास? तो कल हमने किया था, विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र की कहानियां। किसके टाइम पे? गुप्ता पीरियड के टाइम में। बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, ठीक है। विशाखा दत्त ने लिखी है, विशाखा दत्त ने मुद्र राक्ष, मुद्र रक्ष भी बोलते हैं इसको। तो आंसर इज कालिदास, ठीक है। कालिदास ने लिखा है मेघदूतम। अभिज्ञान शकुंतलम भी किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। वी फाइंड मॉजिलियम ऑफ डैश एट सासाराम, सासाराम में या सासाराम में किसकी समाधि मिलेगी? हुमायूं। तो हुमायूं टॉम जो था, हुमायूं टॉम में जो है वहां पे हुमायूं को दफनाया गया है, ठीक है। तो हुमायूं टॉम कहाँ पे है? 1530 में दिल्ली में है। बाबर को दबाया गया है काबुल में, और इसकी जगह को बोलते हैं जहां पे इसको दबाया, बाबरे गार्डन, ठीक है। अकबर को दबाया गया है आगरा में, इसका नाम है अकबर टॉम। किसके द्वारा बनाया गया था? इनके बेटे जहांगीर के टाइम पे। तो आंसर इज शेरशाह। शेरशाह को कहाँ पे दबाया गया? सासाराम। और शेरशाह जो थे उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड्स बनाई हैं, जीटी रोड्स उनके द्वारा बनाई गई है। अगर शेरशाह सूरी, उन्होंने कई डेवलपमेंट्स की थी, गार्डन्स बनाए। तो अगर शेरशाह सूरी की बात में करें तो बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं को हराया था इन्होंने, फिर बाद में हुमायूं जो थे वो चले गए थे, फिर से वापस आए थे, और उसके बाद इन्होंने शेरशाह सूरी को हराया था, ठीक है। सॉरी,
Name the famous political leader or the freedom fighter of India whose name was associated with गीता रहस्य as its author. कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसने गीता रहस्य बुक लिखी है, भगवत गीता. इसमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर है? महात्मा गांधी, आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक. तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी की बात करें. इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, दैट इज सत्य पे प्रयोग या हिंद स्वराज, इनके द्वारा लिखी गई है. रविंद्रनाथ टैगोर को जो है आपका 1913 में फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी जो इन्होंने वापस कर दी थी. और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए. और हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है आपकी इंडियन स्ट्रगल. ठीक है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने. और अगर सुभाष चंद्र तो इंडियन आर्मी, आजाद हिंद फौज किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने. इनका था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपके पास ऑप्शन क्या बची? बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक ने लिखा गीता रहस्य. कब लिखा था? जब ये जेल में थे, मांडल्य में. इन्हें किस जेल में भेजा गया? मांडल्य जेल में. 1915 में उन्होंने यहाँ पे ये बुक लिखी थी, गीता रहस्य. बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल इन्होंने चलाए. इनका जो था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट, ये इनका जो था मेन मोटिव था कि स्वराज मेरा अधिकार है, मैं इसको जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा. तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 पेपर्स लिखे थे, केसरी एंड मराठा. तो ये दोनों पेपर्स किसके द्वारा लिखे गए थे? आपके बाल गंगाधर तिलक. फिर इन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू की 1916 में. कहाँ पे? बॉम्बे में. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इनसे आते हैं. गीता रहस्य के ऑथर कौन है? आपके बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सॉरी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? नसीर जंग, मुजफ्फर जंग, जुल्फिकार खान, ये तो मुगल के चीफ मिनिस्टर थे. नासिर जंग वाज द सेकंड निजाम, उसके बाद आए मुजफ्फर जंग. चिन किलिच खान, जिसको बोला जाता है निजाम उल मुल्क, उन्होंने हैदराबाद स्टेट फाउंड की थी. एक हमें पता है ही वाज द फर्स्ट निजाम. ठीक है, अगर हम बात करें, हमने सुना है कि जो हैदराबाद है वो खुर्शीद अली खान ने की है, लेकिन वो हैदराबाद सिटी है. जो पुराने टाइम पे हैदराबाद स्टेट को फाउंड करने वाले कौन थे? फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद. उन्होंने जो है हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया है, जिनका दूसरा नाम क्या पड़ गया है? चिन किलिच खान. असफ डायनेस्टी, असफ अशाद डायनेस्टी जो है वो इसकी हैदराबाद की थी. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हम ज्यादातर पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खान, लेकिन वो हैदराबाद सिटी है. स्टेट के लिए ये है. तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर है बी. हाउ मेनी सिख गुरुज वर देयर? तो देयर वर 10 सिख गुरुज. कितने हैं आपके? 10 सिख गुरुज. तो आंसर इज नन ऑफ दीज. ना फर्स्ट है, ना 5 है, ना 6 है. कितने हैं आपके? 10. लास्ट वॉज गुरु गोविंद सिंह, फर्स्ट वॉज गुरु नानक देव, देन आपका गुरु तेग बहादुर, उनके गुरु तेग बहादुर के फादर थे गुरु हरगोबिंद सिंह. तो ऐसे ऐसे जो हैं सिख फाउंडर्स जो थे, उसमें से 10 गुरु थे सिखों के. विद विच गवर्नर जनरल डिड टीपू सुल्तान फाइट द थर्ड मैसूर वॉर बिटवीन 1790? तो पहला क्वेश्चन आपका यही निकलता है कि थर्ड मैसूर वॉर कब हुई थी? 1790 और 92 के बीच. जब इस वॉर को खत्म किस ट्रीटी से किया गया? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम. श्रीरंगापट्टनम. ठीक है, ये था. तो किस गवर्नर जनरल के साथ हुई थी? हेस्टिंग्स. इसने इंटरवेंशन ऑफ वॉर पॉलिसी शुरू की थी, तो ये नहीं.
डलहौजी ने लैब्स की नीति शुरू की। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो थे वो कब आए थे, सॉरी यहाँ पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे 1900। और सेपरेट इलेक्टोरेट कब बना था आपका मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में, 1909 में। तो इनकी जो लड़ाई थी वो किसके साथ हुई थी, कॉर्नवालिस, जिसने क्या किया था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा शुरू की गई थी, कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो यहाँ तक आपको आई होप कि कोई गलती लगती है तो प्लीज माफ करना, पर आई होप कि यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। When did नादिर शाह इन्वेड इंडिया, नादिर शाह अब्दाली ने किसके टाइम पे अटैक किया था इंडिया पे, मोहम्मद शाह के टाइम, सॉरी मोहम्मद शाह, जिसको रोशने अख्तर भी बोलते हैं, रोशने अख्तर। या ये जो राजा था ना, ये बहुत जैसे बोल सकते हैं ऐश परस्ती राजा था, मजे करता था, शराब में डूबा रहता था, तो इसको रोशने अख्तर भी बोलते हैं। और इसके टाइम पे जो है नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया, जिसमें इसने क्या चीजें ली थी, कोहिनूर डायमंड और पिकॉक थ्रोन, ठीक है, ये अपने साथ लेकर गया था। कब, 1738 और 39 के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डुअल गवर्नमेंट एबॉलिश्ड, किस वर्ष द्वैध शासन का अंत हुआ, शुरू किसने की थी द्वैध शासन, द्वैध शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल पॉलिसी शुरू की थी 1771 में, ठीक है। तो 1770 नहीं है, 1771 में शुरू की थी, तो ये नहीं है। खत्म किसने की थी, खत्म की थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की थी, 1772 में। और 1773 में आपका आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ तक आपका सही हो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, एक सेकेंड, द दिल्ली सुल्तान हु रॉट हिज मेमियर वॉज, दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपनी जीवन वृत्त लिखा था, कौन था आपका, दिल्ली सुल्तान हु रॉट हिज मेमियर वॉज फिरोज शाह तुगलक, बलबन आपका, सॉरी बलबन तो नहीं है, अभी क्या, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, इल्तुतमिश नहीं है, आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने यमुना कैनाल भी बनाई, और फिरोज शाह तुगलक एक चीज जो है, इसने हिमाचल में आकर ज्वालामुखी टेम्पल को लूटा था, जहाँ से 1300 वॉल्यूम्स ये लेकर गया था, और उसके बाद इसने उसको पर्शियन में चेंज कर लिया था। तो किसने लिखी थी अपनी मेमियर, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलकी में इसका कहते हैं नाम है इसका, ठीक है। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, भक्ति मूवमेंट किसने शुरू की, तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, सूरदास ने लिखी सूरसागर, ठीक है। सूफी सेंट जो मेन सूफीज्म है वो शुरू किया गया चिश्ती ऑर्डर द्वारा, मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर उसके बाद नक्शबंदी भी आ गए, पर सूफी सेंट ज्यादातर सूफीज्म जो है चिश्ती ऑर्डर को माना जाता है, तो ये नहीं है, आंसर इज अलवर सेंट्स। अलवर सेंट्स जो थे, अलवर्स ने जो है भक्ति मूवमेंट को शुरू किया, ये दो चीजों को मानते थे, निर्गुण और सगुण। सगुण मतलब कि भगवान जो है वो किसी शेप में होता है, निर्गुण कहते थे कि भगवान की कोई शेप नहीं होती है, मतलब कोई भी आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज निर्गुण बिलीव्स इन फॉर्मलेस, सगुण बिलीव्स इन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि निर्गुण किसको, निर्गुण का मतलब क्या होता है, तो आंसर इज अलवर सेंट्स। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, जो टीपू सुल्तान था वो किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारा गया, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी के टाइम तो नहीं, इन्होंने लैब्स की नीति शुरू की 1857 की क्रांति के टाइम पे जो है आपकी, ये सबसे एक मेजर रीजन था 1857 की क्रांति का।
और कहा जाता है सबसे पहले 17, और जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग आता है दैट इज योर अवध। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेट या प्रोविंस था जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति में आता है, अवध। और पहला कौन सा था आपका 17, ठीक है, ये हमने किया था लॉर्ड हेस्टिंग। तो मैंने आपको बता दिया इंटरवेनेशन ऑफ वॉर पॉलिसी इनके द्वारा चली गई। गोरखा वॉर्स जो थी हेस्टिंग के टाइम पे हुई, गोरखा वॉर्स जो थी हेस्टिंग के टाइम से। वेलेस्ली ने जो है सब्सिडायरी अलायंस चलाया, अगर हम लिख दें यहाँ पे सब्सिडायरी अलायंस, ठीक है, इन्होंने चलाया। ये भी एक मेजर रीजन था 1857 की क्रांति। तो ये नहीं है, आंसर इज कॉर्नवालिस। देख लीजिए क्वेश्चंस को किस तरह से घुमाया गया। अभी पीछे पूछा था कि टीपू सुल्तान की थर्ड मैसूर वॉर जो है, जो 1790-92 के बीच में हुई थी, वो किस के बीच में हुई थी, तो वो हुई थी कॉर्नवालिस। तो किसके द्वारा मारे गए, वो भी है कॉर्नवालिस। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपनड इन द ईयर, किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो 1861 नहीं है, 1861 नहीं है, 1857 में आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1833 में आपका चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट जो है आपका 1861 में भी आया था। तो 1853 में जो है आपकी पहली रेलवे लाइन चली थी, कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू थाने, मुंबई टू थाने जो है 1853 में चली। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला इंडियन जिसने जो है चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब हुई थी, कहाँ पे, बॉम्बे में, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज तेजपाल जो था, वहाँ पे जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टिसिपेंट जिसने रिप्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ये तो कैंसिल कर दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्विसेज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने भी जो है 1905 में ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आपको पता होना चाहिए कि ये बनारस से इन्होंने लीड किया था, ठीक है। तो ये नहीं है। फिरोज शाह मेहता नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने लिखी बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है इन्होंने लिखी है, तो ये नहीं है। आंसर इज दादा भाई नरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1886 में इन्होंने सेकेंड प्रेसिडेंट ये रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने ड्रेन थ्योरी लिखी, अन ब्रिटिश रूल लिखा। तो पहले भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश कॉमन्स में पार्टिसिपेट किया था दैट इज दादा भाई नरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी, ड्रेन थ्योरी, ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल जो है इन्होंने लिखा है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन इतना ही है। यस, आज का सेशन जो है इतना ही था। अगर कोई सी क्वेश्चन पे कोई डाउट लगता है, कोई गलती लगती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट है तब भी बताना, ताकि आपके उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। और अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तब आपका मेजर रोल, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel, that is पूजा गुप्ता on YouTube। फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें, पूजा गुप्ता पेज। यूट्यूब पे आप मुझे पूजा गुप्ता के नाम से सर्च कीजिए तो आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आई होप कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ फ़ायदा है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल, और अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो लेट्स लर्न विद मी। और फिर कह रही हूँ, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस। जितना आपका प्यार, जितनी आपकी इंस्पिरेशन, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और मैं आपके लिए कई नई चीज़ें लेकर आऊँ।
गलतियां छोटी मोटी होती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो प्लीज़, thank you so much. This is Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Please subscribe, like, and share my channel. Till then, bye. Stay fit, stay cool, and stay healthy. Bye bye.